धीरे धीरे मैलोरी और टॉम एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों की बातें सुनकर लगता था कि अब उनमें भरोसा और अपनापन बनने लगा है। इसी दौरान मैलोरी को एक कमरे में पिंजरे में 3 छोटे छोटे पंछी मिलते हैं। वह उन्हें अपने साथ रख लेती है। ये बर्ड बाज सेटे बाद में उसके सबसे बड़े सहारे बनते हैं, क्योंकि जब भी खतरा पास आता ये पंछी सबसे पहले शोर करने लगते। लेकिन तभी मुसीबत आ गई। एक अजनबी आदमी घर के बाहर से जोर जोर से अंदर आने की भीख मांगने लगा। उसकी आवाज सुनकर सबको शक हुआ कि वह इन्फेक्टेड है। सबने मना किया, लेकिन वह जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने लगा। तभी चार्ली ने हिम्मत दिखाई। उसने उसे बाहर धक्का दे दिया और खुद भी उसी के साथ चला गया। सबके लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। यह पल बहुत भारी था। सबकी आंखों में आंसू थे। यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ लोग उस अदृश्य राक्षस को देखकर तुरंत मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मरते नहीं, बल्कि उसका गुलाम बन जाते हैं और दूसरे लोगों का शिकार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यह रहस्य अभी अधूरा था, लेकिन हमें जल्द ही पता चलने वाला था। समय बीत रहा था। चार्ली के बलिदान ने सबको तोड़कर रख दिया। थोड़ी देर बाद रात को घर के 2 लोग चोरी से कार लेकर भाग गए। यह और भी बड़ा झटका था, क्योंकि वही कार उनका राशन और सामान लाने का जरिया थी। अभी की कहानी नदी पर खतरे में वापस वर्तमान में आते हैं। मैलोरी और बच्चे 24 घंटे से नाव में सफर कर रहे थे। सब बेहद थके और भूख से कमजोर हो चुके थे। अचानक नाव एक ट्रक से टकराई और बॉय नदी में गिर गया। मैलोरी का दिल जैसे बाहर आ गया, लेकिन वह झटके से पानी में हाथ डालती है और उसे पकड़कर वापस खींच लेती है। बेटा तो बच जाता है, लेकिन उनके खाने के पैकेट और कंबल सब बह जाते हैं। मैलोरी डर गई। अगर अब खाना नहीं मिला तो भूख से सब मर जाएंगे। वह नाव किनारे लगाती है और बच्चों से कहती है, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों नाव से बाहर मत निकलना और पट्टी मत हटाना। इसके बाद वह एक लंबे धागे से नाव को बांध देती है और जंगल में खाने की तलाश में निकल जाती है। जंगल के बीच उसे एक छोटा सा घर मिलता है। वहां कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है, लेकिन तभी अदृश्य शैतान उसका पीछा करने लगता है। इंसानों जैसी आवाजें निकालकर उसका नाम लेकर उसे बुलाने लगता है। मैलोरी डर से भागती है। गोलियां दागती है, लेकिन कोई असर नहीं। इधर गोली की आवाज सुनकर गर्ल नाव से उतर जाती है। वह रस्सी पकड़कर जंगल में मां को खोजने लगती है और राक्षस के बेहद करीब पहुंच जाती है। सही वक्त पर मैलोरी उसे पकड़ लेती है और वापस खींच लाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। मैं नहीं रहूं तो भी कभी ऐसा पागलपन मत करना, समझी? बच्ची सिर झुका लेती है। तीनों फिर से नाव पर चढ़ते हैं और मंजिल की ओर बढ़ते हैं। फ्लैशबैक गैरी की एंट्री। अब कहानी चलता है पीछे। मैलोरी और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। गर्भवती ओलंपिया घर में एक अनजान आदमी को लेकर आई। उसका नाम था गैरी। सब पहले तो डर गए, लेकिन गैरी रोने लगता है और कहता है, कृपया मुझे बाहर मत छोड़ो। मेरे घर पर पागल लोग आ गए थे। उन्होंने जबरदस्ती मेरे दोस्तों की आंखें खोल दी और उन्हें उस शैतान को दिखा दिया। मेरे सारे दोस्त मर गए। मैं किसी तरह यहां भागकर पहुंचा हूं। वह यह भी बताता है कि कुछ लोग उस शैतान को देखकर मरते नहीं, खुशी खुशी जीते हैं और दूसरों को मरवाना चाहते हैं। यह सुनकर सब थोड़े नरम पड़ जाते हैं, लेकिन डगलस को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह गुस्से में गन उठाकर गैरी को मारना चाहता है। तभी शेरल अचानक पीछे से डगलस को बेहोश कर देती है और उसे गैरेज में बंद कर देते हैं। बच्चे होने का पल और धोखा। अगले ही दिन अचानक मैलोरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन इसी वक्त गैरी अपनी असली पहचान दिखाता है। वह टेबल पर उस शैतान के अजीब स्केच और तस्वीरें रख देता है। उसकी आंखें देखकर साफ था
वह अब उसी के कब्जे में है। उधर ऊपर वाले कमरे में मैलोरी और ओलंपिया अपने अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ओलंपिया को एक प्यारी बेटी होती है, मैलोरी को बेटा। लेकिन नीचे गैरी शैतानी हरकतें शुरू कर देता है। वह पंछियों के पिंजरे को उठाकर फ्रीजर में बंद करता है और खिड़कियों पर लगे अखबार हटाने लगता है। डगलस उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि गैरी भी उन्हीं पागलों में से है। तभी टॉम नीचे आता है। वह तुरंत पंछियों को फ्रीजर से निकालता है, लेकिन तभी गैरी पीछे से वार कर देता है और टॉम को बेहोश कर देता है। डगलस मदद करने की कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी गैरी चालाकी से गैरेज का शटर खोल देता है ताकि डगलस वहां फंस जाए। इसके बाद वो ऊपर जाता है और खिड़कियों से अखबार हटाने लगता है। जैसे ही रोशनी अंदर आती है, ओलंपिया की नजर उस अदृश्य डरावनी चीज पर पड़ जाती है। वह इन्फेक्टेड हो जाती है। मैलोरी पूरी ताकत लगाकर उसकी बेटी को अपनी बाहों में ले लेती है, लेकिन ओलंपिया खिड़की से कूदकर हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद गैरी शेरल की आंखें जबरदस्ती खोल देता है और वो भी उसी भयानक चीज का शिकार होकर खुद को मार देती है। अब गैरी का निशाना मैलोरी और बच्चे थे, पर मैलोरी ने उन्हें चादर में कसकर लपेट लिया था। तभी डगलस अपनी बंदूक लेकर वहां आता है। वह आंखें बंद करके गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी उस पर हमला कर देता है। दोनों लड़ते झगड़ते नीचे गिर जाते हैं और गैरी कैंची घोंपकर डगलस को मार डालता है। इसी बीच टॉम होश में आता है। वह बंदूक उठाकर गैरी को खत्म कर देता है। 5 साल बाद नई जिंदगी कहानी अब 5 साल आगे बढ़ जाती है। मैलोरी और टॉम अब एक साथ रहते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। मैलोरी उन्हें रोज जीवन बचाने की तरकीबें सिखाती थी। खाने का इंतजाम कैसे करना है, खतरों से कैसे बचना है, ये सब उनकी रोज की पढ़ाई थी। पर खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। बाहर उन साइको लोगों का अड्डा था जो दूसरों को जबरदस्ती शैतान दिखाकर मार देते थे। रेडियो पर उम्मीद की किरण एक दिन रेडियो पर रिक नाम का आदमी आवाज देता है, हमारे पास एक सुरक्षित जगह है, यहां खाने पीने की कमी नहीं। अगर तुम लोग नदी के बहाव के साथ 2 दिन सफर करो तो बीच जंगल में हमारा कॉलोनी मिलेगा। वहां बहुत सारे बर्ड्स हैं, उनकी आवाज सुनकर रास्ता खोज लेना। टॉम को उस पर यकीन हो गया, लेकिन मैलोरी बोली, अगर वो भी गैरी जैसा निकला तो? रात को बच्चों के साथ बैठकर टॉम कहानियां सुनाने लगा। मैलोरी गुस्सा हो गई, ऐसी कहानियां मत सुनाओ, बच्चे बाहर जाने की जिद करेंगे। टॉम भी नाराज होकर कहता है, सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, बच्चों को खुश रहना भी जरूरी है। और अब तक तुमने इनका नाम तक नहीं रखा, बस बॉय और गर्ल कहकर बुलाती हो। यह सुनकर मैलोरी चुप हो जाती है। उसे दुख तो हुआ, लेकिन वह जानती थी कि टॉम सही कह रहा है। टॉम का बलिदान अगले दिन दोनों सामान लेने बाहर निकलते हैं। तभी साइको लोग घेर लेते हैं। टॉम बच्चों और मैलोरी को पीछे के रास्ते से भागाता है और खुद सामने आ जाता है। दुश्मन बंदूक तानकर उसे पट्टी हटाने को कहते हैं। टॉम लड़ाई करता है, 2 को गोली मार गिराता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। आखिरकार वह पट्टी हटाता है और बहादुरी से बाकी दुश्मनों को मार देता है। लेकिन तभी शैतान सामने आ जाता है। वो इन्फेक्टेड हो जाता है और आखिरी पल में खुद को गोली मार लेता है। मैलोरी गोली की आवाज को सुनकर सब समझ जाती है। घर लौटकर वह फूट फूट कर रोती है, क्योंकि टॉम ही उसका सहारा था। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो रिक की बताई हुई सुरक्षित कॉलोनी की ओर निकलने का फैसला करती है। यही वही पल है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। नदी का सबसे कठिन सफर मैलोरी और बच्चे 42 घंटे से नाव में थे। वह बच्चों को समझाती है, अब नदी में एक ढलान आएगी, पानी बहुत तेज होगा, तैयार रहना। और सचमुच नदी का बहाव खतरनाक हो गया। बोट पलट गई, तीनों पानी में गिरे, लेकिन किसी ने भी अपनी पट्टी नहीं उतारी और आखिरकार वो बच गए। किनारे पहुंचकर वह फिर से बर्ड्स की आवाज सुनती
आवाज सुनते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं, पर शैतान अब और नजदीक आ गया था। आवाजें निकालकर उन्हें भटका रहा था। मैलोरी अचानक गिरकर बेहोश हो गई। बच्चे उससे अलग हो गए। फिर शैतान उसकी ही आवाज में बच्चों से पट्टी उतारने को कहने लगा, लेकिन ठीक समय पर मैलोरी होश में आ गई और जोर से चिल्लाते हुए बच्चों को रोका। धीरे धीरे दोनों बच्चे फिर से उसकी बाहों में लौट सुरक्षित जगह। आखिरकार तीनों बर्ड्स की आवाज का पीछा करते हुए दौड़ने लगे। चारों तरफ शैतान था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे सुरक्षित जगह पहुंच गए। दरवाजे पर मैलोरी चीख चीख कर दरवाजा खोलने की फरियाद करती है। अंदर के लोग दरवाजा खोलते हैं और उनकी आंखें चेक करके पुष्टि कर लेते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। यह जगह असल में एक ब्लाइंड स्कूल था, जहां ज्यादातर लोग देख ही नहीं सकते थे, इसलिए शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। और वहां बहुत सारे पंछी भी थे जो खतरे का आभास कर देते। अब मैलोरी और बच्चे पहली बार पूरी तरह सुरक्षित हो गए थे। नए नाम, नई शुरुआत। मैलोरी अपने लाए हुए बर्ड्स को आजाद कर देती है। वहां वही डॉक्टर मौजूद थी जिससे वह पहले मिली थी। वह बच्चों से नाम पूछती है और तब पहली बार मैलोरी बच्चों के नाम रखती है। गर्ल को ओलंपिया, उसकी असली मां के नाम पर। बॉय को टॉम, उस इंसान के नाम पर जिसने उनका साथ देकर अपनी जान दी। बच्चे अपने असली नाम सुनकर खिल उठते हैं। हंसते खेलते दूसरे बच्चों में घुल मिल जाते हैं। मैलोरी यह नजारा देखकर आंसुओं के बीच मुस्कुराती है। आखिरकार उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब उसके बच्चों के लिए एक नई जिंदगी, एक नया घर और सुरक्षित भविष्य था।